Welcome students. So today we are going to understand acceleration time graph and we will discuss the equation of motion. In the previous lecture we have seen the position time graph and the velocity time graph. We have also solved some numericals based on that. So let us start the acceleration time graph. Acceleration time graph, AT graph. Okay. So इन द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उसमें हमें करना क्या है देखते हैं। सबसे पहले ये एक्सिस ले लिया हमने। ओके, सो दिस वाई एक्सिस इज टर्म एज द एक्सेलरेशन एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। ओके, यहाँ पे क्या नोट करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन नोट डाउन करेंगे एंड इन द एक्स एक्सिस वी विल टेक इट एज अ टाइम एक्सिस। सो अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या ग्राफ निकालते हैं, जैसा हमने देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर, विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वहां से हम स्पीड निकालते थे। स्पीड कैसे निकालते थे, स्लोप से, मतलब जहां भी एंगल बनेगा थीटा एंगल, थीटा से हम लोग क्या करेंगे टेंजेंट टू थीटा निकालेंगे, देन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इन द केस ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वहां पे हम लोग निकाल रहे थे, वहां पे हमने अगर एरिया का यूज करें तो हम डिस्टेंस दिखा सकते हैं एंड इफ वी यूज द हेल्प ऑफ द स्लोप देन वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, मतलब अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लें, ओके, तो हम क्या निकाल लेंगे, वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे ग्राफ बना रहेगा, उस ग्राफ को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने से हमें उसका क्या मिल जाएगा, उसका हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, यहाँ लिख लेते हैं क्या निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, मतलब एरिया निकालने से वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट अस टेक सपोज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन कितना बता दिया, ए एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे दो टाइम के लिए अपन इसको यूज कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, मतलब उसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ सपोज को मैंने बता दिया, इसका नाम दिया मैंने ए बी सी डी। ओके, यहाँ पे जब पार्टिकल था तो उसका टाइम कितना था, t1 था। जब पार्टिकल इसको लेते हैं यहाँ पे t2। ओके, मतलब पार्टिकल ने कहाँ से आए, पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको ए ऐसा बना देता हूँ मैं, ये हो गया एक्सेलरेशन। ओके, पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है। अब यहाँ क्या निकालना है, यहाँ हमें निकालना है एरिया। ठीक है, यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका निकालते हैं हम लोग एरिया। क्लियर, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, ए बी सी डी का। ए बी, इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्या क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ मिल जाएगा, इसको लिख देते हैं अपन ए बी इंटू यहाँ क्या जाएगा ए डी। ओके, लाइन टू ब्रेथ निकल जाएगा हमारा। ठीक है, सो ए बी की वैल्यू कितनी की हुई है, ए बी मतलब ये, मतलब टाइम इंटरवल मतलब कितना हो गया, t2 माइनस t1, क्योंकि ये इंटरवल है। यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पे था, पार्टिकल पहले t1 पे था, आगे जाके कहाँ पे पहुंचा, t2 पे पहुंचा, इंटू ए डी। अब ए डी कितना दिया हुआ है, ए। क्लियर है? सो अब इसको अगर हम लोग निकाले यहाँ से, तो क्या लिया हुआ है, टाइम इंटरवल, ये हो गया कितना हो गया आपका ए। ओके, अब मतलब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमारे पास वेलोसिटी। क्लियर? सो मतलब अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हमने क्या किया, टाइम इंटरवल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। यहाँ पे अगर वैल्यूज होगी तो इन वैल्यूज के हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे, एक बार देख लेते हैं अपन। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। अब एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं न्यूमेरिकल के तौर पे। देन सपोज ये हो गया एक, यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया, ये बता रहा है, ए बता रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है आपका टाइम एक्सेस। सो कुछ वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे। सो यहाँ दिया हुआ है 2, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 16। क्लियर है? सो
क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, हमें इसको ग्राफ को सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे वैल्यू कितने दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये टाइम इंटरवल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 16, और ये एक्सेलेरेशन कितना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कितने पे आके 4 पे आके कांस्टेंट हो चुका है। ओके, इससे क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, इसको लिखते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे टाइम इंटरवल, ये हो गया टाइम इंटरवल। कैसे निकालेंगे टाइम इंटरवल, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 4, 16 पे था पहले, कहाँ पे स्टार्ट किया था 4 से, मल्टीप्लाई, ये टोटल कितना दिख रहा है पाथ हमें, ये दिख रहा है हमें 4, इसको मल्टीप्लाई कर देते कितना आ जाएगा 12 इंटू 4, यह आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये निकला हमारा क्या, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसको नोट डाउन करें, देन फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने के लिए। इसको लिखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस। सबसे पहली इक्वेशन हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वल लिखेंगे हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड लिखेंगे हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो यहाँ पे कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है। यहाँ पे v का मतलब है, पहले हम u से स्टार्ट करते हैं, तो u का मतलब है आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग, u ले रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी इसकी, v को लिख लेते हैं हम लोग इसको फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, फिर दिख रहा है हमें a का मतलब है आपका एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ लिख लेते हैं अपन टाइम। ओके, यहाँ पे हो गया टाइम, t ले लिया मैंने, और s का मतलब है यहाँ पे आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है कैसा एक्सेलरेशन है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पे टाइम हो गया, t स्टैंड फॉर टाइम एंड s स्टैंड फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, सो अब हम लोग एक एक करके डिराइव करते हैं। पहले इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अब हम सबसे पहले डिराइव करते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं अपन। ओके, ये ग्राफ बनाने के लिए मैंने बनाया यहाँ पे टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस हो गई, एंड हियर इट इज वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ लिया मैंने वेलोसिटी बता रहा है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बता रहा है वो बता रहा है आपका टाइम। क्लियर, सपोज ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया इस वे में। ओके, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए, सो एट दिस पॉइंट यहाँ पे टाइम कितना होगा, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो इसको अपन किसमें करेंगे, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम कितना हो रहा था, 0 था। ओके, एट टी इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ ले लेते हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको मान लेते कितना, u। ओके, मतलब एट टी इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, u हो गई। ओके, क्लियर है, यहाँ पे स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, u हो गई। क्लियर, इसको नाम दे देते हैं अपन a पॉइंट। ओके, ये a पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u। क्लियर, सो आफ्टर टाइम, आफ्टर सम टाइम हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंचा, ऑब्जेक्ट सपोज पॉइंट कितना पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंचा। ओके, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंचा तो उस समय टाइम कितना होता, तो मान लेते टी कितना हो गया, टी, मतलब टाइम कितना हो गया, पहले टाइम 0 होता था और टाइम की वैल्यू कितनी होगी, टी। मतलब टी क्या कोई वैल्यू सकती है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ भी। ओके, तो अब पार्टिकल वहाँ पे पहुंचा, बी पे पहुंचा। जब पार्टिकल बी पे पहुंचा तो उस समय पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो आ गई, इसको यहाँ से वेलोसिटी है तो मान लेते पार्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई, उस समय आ गई v। क्लियर है,
मतलब जब पार्टिकल ए पे था तो पार्टिकल की वेलोसिटी u थी, जब पार्टिकल बी पे पहुंचा तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो लिख लेते हैं एट t इज इक्वल टू टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई v हो गई। ओके, मतलब पार्टिकल ने स्टार्ट यहाँ से किया था, एंडिंग कहाँ पे किया b पे किया, मतलब इसको हम बोल देते हैं इनिशियल। ओके, और इसको बोल देते हैं अपन फाइनल। मतलब ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, क्लियर। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ओके सर, यहाँ बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, एक ये ड्रॉप किया परपेंडिकुलर। ये कितने समय पे बता रहे हैं यहाँ पे t इज इक्वल टू टी पे, क्लियर। ओके, एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, क्लियर है। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी और ये क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन ओम। ओके, सो यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक स्लोप बन रहा है। ओके, ये बना एक स्लोप बन रहा है, इसको स्लोप को हम किससे नाम देंगे थीटा से, क्लियर। अब आपको ये पता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हम क्या निकाल सकते हैं, अगर इसका हम स्लोप निकाले तो वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका एक्सेलरेशन, क्लियर। तो हम इसको निकालते स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैं लिखूँ स्लोप। ओके, मतलब स्लोप का फॉर्मूला क्या था आपका, मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा। अभी टेंजेंट ऑफ थीटा कैसे निकलेगा, क्लियर है। ये हो गया आपका बी सी, मतलब एक्सेलरेशन। ओके, और ये कितना जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ओके, और स्लोप से क्या निकलता है हमारा, जैसे हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे, जहां भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम स्लोप निकाल दे तो वहां निकल जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। तो BC कर लेते हैं, तो ये हो गया BC अपॉन AC। एक्सेलरेशन को लिख रहा हूँ मैं A से। अब BC की वैल्यू चेक करते हैं, क्लियर। अब BC निकालना है मुझे, तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओके, कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं अपन पहले यहाँ पे, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे चेक करूँ मैं, इसको देखते हैं। ओके, ये OA किसके इक्वल है CD के, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बाद ये हो गई U वैल्यू। ये कितना है U है, तो ये भी कितना होगा U होगा, दोनों क्या पैरेलल दिख रहे हैं, तो CD कितना हो गया U हो गया। अब DB निकाल लेते हैं या BD लिख लेते हैं, तो BD कितना हो गया B हो गया। आया समझ में, ये सब पैरेलल निकालना है हमें, इसके ये सब पैरेलल दिख रहे हैं। ओके, अब टाइम निकाल लेते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं OD इक्वल कितना हो जाएगा, ये T कुछ वजह से लिया मैंने, CD लिख लिया, BD हो गया इक्वल कितना हो गया B, और OD इक्वल टू कितना लिया मैंने T। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं, क्लियर। ये लिखा मैंने एक्सेलरेशन। अब BC, मुझे BC वैल्यू चाहिए, पर गिवन क्या क्या वैल्यू, CD पता है और BD पता है। ओके, अगर BC निकालने के लिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट BD माइनस CD। ओके, क्या लिखेंगे, अब BC निकालना है तो इसमें से इतने को माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, और अपॉन क्या दिया हुआ है AC। अब AC किसके इक्वल है, AC इक्वल है आपका OD के। ओके, AC इक्वल दिख रहा है, तो इसको लिख लेते हैं अपन किसके, ये हो जाएगा OD के इक्वल। ये लिखा मैंने A। अब BD की वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू, ये वैल्यू है टोटल, मेरे पास कितनी वैल्यू है V वैल्यू। इसको लिखा V माइनस CD कितना वैल्यू है, CD ये वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो इसको लिखते हैं अपन U अपॉन OD की वैल्यू हुआ T, क्लियर है। ऐसा में हमने इसकी वैल्यूज पुट डाउन कर दी, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। इसको इधर रिवर्स ले गए तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। ओके, सो ये हमारा निकला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, सेम ग्राफ रहेगा जैसे हमने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया था। ये वेलोसिटी एक्सिस है, ओके, एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। सो नाउ अब क्या निकालना है, पहले ग्राफ में हमने क्या यूज किया था, वी हैव यूज्ड द स्लोप। हमने कौन सा कंडीशन यूज किया था, हमने स्लोप का कंडीशन यूज किया था। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमने क्या फाइंड आउट किया था, एक्सेलरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द यूज ऑफ इट्स एरिया। मतलब पहले हमने स्लोप निकाल लिया, तो उससे हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, and now we are going to make the use of the area so that we will able to find out the distance. Clear?
सो जस्ट सी द प्रीवियस लेक्चर इफ यू नॉट सीन। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं अपन डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या था, एरिया निकालना है। ओके, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, डिस्टेंस हमने देखा था तो इसको हम बताते हैं किससे, एस। ओके, अब डिस्टेंस निकालना है तो अगर ये फिगर को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। ओके, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये क्या दिख रहा है मुझे, ये है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये लिखा मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या क्या रेक्टेंगल का एरिया हो रहा है, ओ ए सी डी। ओके, ये रेक्टेंगल का एरिया लिया मैंने, इतना एरिया, और फिर मैं इसको एरिया लेता हूँ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ए बी सी डी। तो क्या लिखा मैंने, ए बी सी। क्लियर है। अब क्या निकाला, देखिए एरिया निकालेंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा, एस। अब लिखते हैं अपन एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ओ ए सी डी मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लाइन टू ब्रेथ। अब लाइन टू ब्रेथ मतलब ये हो गया आपका, लेंथ ले लीजिए, इसको ब्रेथ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ डी इंटू कितना हो जाएगा, ये ए ओ। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। इट मीन्स हाफ। ओके, फॉर्मूला कहता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गया, मतलब ये हो गया ए सी इंटू, ओके, बेस इंटू हाइट, मतलब ये हो गया आपका बी सी। क्लियर है। सो अब लिख लेते हैं वैल्यूज, एस इज इक्वल टू ओ डी। ओके, इसको अच्छे डी बना लेते हैं अपन, ये डी है, ये है हमारे पास ओ। अब ओ डी की वैल्यू देखिए, तो ओ डी कितना दिख रहा है हमें, ओ डी हमें लिखा हुआ था, ये है हमारे पास टाइम। ओके, तो इसको लिख लेता हूँ मैं टी इंटू, अब ए ओ की वैल्यू कितनी दिख रही है, यू। ओके, ये यू है, कितना वैल्यूज, इसको लिखा यू प्लस हाफ इंटू ए सी। ए सी मतलब ये, और ए सी किसके पैरेलल है, ओ डी के पैरेलल है। क्लियर है, ए सी ये हुआ, ए सी पैरेलल ओ डी के, तो इसको लिख लेते हैं अपन टी इंटू बी सी। अब बी सी की वैल्यू हम लोग पहले वैल्यू में निकाल चुके हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में बी सी की वैल्यू होती है इसका डिफरेंस, तो इसको लिख लेते हैं अपन कितना, v माइनस यू। ओके, सो अब एस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ यू टी प्लस हाफ इंटू टी। अब यहाँ लिखना है, ये हो गया v माइनस यू। अब इसको ऐसे लिखते हैं, बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो था हमारे पास v माइनस यू इज इक्वल टू 18। ओके, सिंपल सा हमने क्या किया, सिंबल चेंज किया, मतलब साइन हमने बाय नंबर्स को इधर उधर ले गए। ओके, तो वहां से हमने इसको निकाला, तो v माइनस यू इक्वल टू कितना हो गया, 80 हो गया। ओके, यहाँ पुट कर देते ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी, और v माइनस यू क्या रख सकता हूँ मैं, इसको रख सकता हूँ मैं 80। ओके, सो इसको नोट डाउन करें, क्या लिखा मैंने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू 80। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी स्क्वायर, एंड इट विल गिव यू 80 स्क्वायर। तो इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड दिस वी हैव डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या निकाला हमने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, सो ये नोट डाउन करें, देन वी विल स्टार्ट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सेम ग्राफ रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी था, यहाँ पे टाइम, ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है फ्रॉम द पॉइंट ए, इट हैज टू द पॉइंट बी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी इसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी v हुई। ओके, सो कितना टाइम लिया उसने वेलोसिटी गेन करने के लिए, उसने t सेकंड्स लिया। यहाँ पे 0 टाइम था, यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपका, 2 सेकेंड्स। ओके, सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ, इसके ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, वापस हमें एरिया निकालना है। ओके, सो इसको पहले हम ऐसा लिखते हैं, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ, और किसका एरिया निकाले। अगर ध्यान देंगे तो हमें कैसा शेप दिख रहा है, ये जो हमें शेप दिख रहा है, ओके, ये शेप पूरा कौन सा शेप लिखते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी। ओके, क्या लिखा मैंने, ओ ए बी सी डी।
मतलब कि पूरा एरिया, ये पूरा एरिया बन रहा है कौन सा, पैरेललोग्राम। ओके, जैसे हमने देखा हुआ है कि पैरेललोग्राम का एरिया बन रहा है यहाँ पे ओ ए बी सी डी। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्लियर है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो एस इक्वल लिखते हैं अपन हाफ इनटू पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल है, देखिए ओ ए पैरेलल है इसके BC के, ओ ए इज पैरेलल टू BD, तो इसलिए तो मैं ओ ए प्लस BD इंटू हाइट। हाइट कितना दिख रहा है हमें, AC। ओके, सो सिंपल से पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाया हमने, अब इसको यहाँ से हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए कितना है, ये हो गया U प्लस BD कितना है, BD है पूरा का पूरा V इंटू AC, AC कितना है OD के इक्वल, और OD की वैल्यू कितनी है T। क्लियर, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ इंटू V प्लस U इंटू T। ओके, बट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ऐसा लिखा था A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। ओके, क्या लिखा अपन ने, V माइनस यू अपॉन A। सो इसको नोट डाउन करें। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, T की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू अपॉन A, इसको यहाँ रख देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन पे। सो देयरफॉर इट विल बिकम S इज इक्वल टू UT, सॉरी S इज इक्वल टू हाफ V प्लस U इंटू T, और T की वैल्यू कितनी है V माइनस यू अपॉन A। ओके, सो ये आ जाएगा S इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस यू इंटू V माइनस यू अपॉन A। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। सो ये क्या दिख रहा है, V प्लस यू V माइनस यू। ओके, ये फॉर्मूला को देखा हुआ लग रहा है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था किसमें, हम जानते हैं A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ S इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस यू V माइनस यू, क्या हो जाएगा A प्लस बी A माइनस बी, मतलब हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन A। तो इसको लिख सकता हूँ मैं S इज इक्वल टू हाफ, ऐसा लिखते हैं, वन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2A। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2A इंटू S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये टर्म्स इधर आएंगे, सो ये देगा V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, सो ये निकला हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इसको नोट डाउन करें, फिर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पे इसके। अब कौन कौन से तैयार किया हमने, वी हैव डिराइव ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहला कौन सा डिराइव किया, हमने डिराइव किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वी हैव डिराइव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वी हैव डिराइव्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो इसको नोट डाउन करें, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव किया है इस ग्राफ से। सो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। ओके, शॉर्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बिग न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड दिया हुआ है, पता कैसे चला, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। चेंज किसमें करना है इसको, मीटर पर सेकेंड में। ओके, अब कैसे चेंज करें इसको चेक करते हैं। इसको लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, लिख सकते हैं इसको 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसको चेंज करना है किसमें, मीटर में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि जो 1 किलोमीटर होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर। ओके, जो 1 आवर है
सो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? ओके, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं आपके? 24 मिनट्स। ओके, कितने हो गए? सॉरी, ऐसा नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स हो गए आपके? 60 मिनट्स। क्लियर? और हर मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड्स। क्लियर? मतलब 1 आवर में कितने सेकंड्स आएंगे? 60 इंटू 60। क्लियर? सो इसको लिख लेते हैं अपन 72 इंटू किलोमीटर। 1 किलोमीटर का कितना निकले यहाँ पे? इसको लिख लेते 1000 अपॉन, ओके, 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। 0 0 कैंसल आउट। ओके, यहाँ पे 10 आ रहा है तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ओके, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये आएगा 4 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसको नोट डाउन करें। ओके, कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चल, अब सपोज ये उल्टा दिया हो टर्म्स, ठीक है, ऐसा दिया हो ये, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, कन्वर्ट 80 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब क्या दिया हुआ है? मीटर पर सेकंड को चेंज किसमें करना है? किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो कैसा लिखे इसको? सेम काम करते हैं यहाँ भी। इसको लिखता हूँ मैं 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। पर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ मीटर में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको? 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। ओके, अब और क्या होता है? 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। यहाँ सेकंड में दिया हुआ है, चेंज किसमें करना है? आवर में चेंज करना है। तो लिख सकता हूँ मैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 इंटू 60 आवर। ये दो कन्वर्जन याद रखना है हमें। सो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 80 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर मतलब कितना? 1/1000। तो ये जाएगा 1/1000 किलोमीटर इंटू सेकेंड दिया हुआ है। ओके, 1 सेकेंड कितना? 1/60 इंटू 60। सेकेंड नीचे में है तो ये टर्म से ऊपर चल जाएगा, तो जाएगा 60 इंटू 60, ये हो जाएगा आवर। सो ये हो जाएगा 80 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 1000 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लेते हैं इसको वापस, ठीक है। पहले मैं सिंपल इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये कैंसर, ये कैंसर, ये कैंसर, ये कैंसर। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये क्या जाएगा? 6 3 जा 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। इनको सॉल्व कर ले तो यह जाएगा 16 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे? चेक कर लेते हैं। इसको लिख लेता हूँ मैं 18 इंटू 16, ये जाएगा 48, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 18, 8 8 2। तो ये आ गया आपका 288 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट डाउन करें। हमने कन्वर्ट किया है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। एक छोटा ट्रिक याद कर लेते, इतना सब काम करने से अच्छा, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। अब एक चीज लिखते हैं हम लोग, कन्वर्ट करने के लिए इतना सब काम नहीं करना है। ओके, अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 5/18 से। ओके, अगर उस टर्म को उल्टा करना है, इफ वी वांट टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, तो उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 18/5 से। बस ये दो चीजें याद रखिएगा। अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई करना है किससे? 18/5 से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट 32 किलोमीटर, 36 कर लेते हैं, ठीक है इसको, इंटू मीटर पर सेकंड। क्या बोला मैंने? किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। तो लिख लेते 36 इंटू किलोमीटर पर आवर है,
किससे मल्टीप्लाई कर दे 5/18, ये हो जाएगा 5/18, तो आंसर आएगा 18 1 जाए 18, 18 2 टाइम्स 36, तो हो जाएगा 2 × 5, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 36 किलोमीटर पर आवर चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड में। कैसे मल्टीप्लाई किया हमने 5/18 से। उल्टा हो जाएगा ये, कन्वर्ट 40 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। उल्टा बोल दे तो क्या करेंगे 40 इंटू मीटर पर सेकेंड है, चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो जाएगा 18/5, ये देगा 5 8 जा 40 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी 8 1 8, 8 + 6 14 किलोमीटर पर आवर। ऐसा में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हुआ कन्वर्जन, एंड देन वी विल सी द सम न्यूमेरिकल्स।